गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। एक नया टॉपिक के ऊपर आज अपन डिस्कस करना चाहते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट पुराने थे, उनके मेरे पास कॉल आया और उन्होंने कहा कि सर स्क्वायर रूट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो कोई ऐसी टेक्निक अपन डिस्कस करें जिससे कि स्क्वायर रूट, जिसको हिंदी में वर्गमूल कहते हैं, वो आसानी से निकल जाए। तो मैंने मेरी एक इंडिजिनस टेक्निक है जिससे इस वर्गमूल बताए जा अपन सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, एक रफ एस्टिमेट निकाल सकते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल सबके सामने रखता हूँ, और जिससे अपने को पता पड़े कि इसकी ग्रेविटी क्या है। मैंने एक स्टडी करी और उसमें देखा कि जो फिजिक्स के अंदर स्पेशली जो न्यूमेरिकल होते हैं, उसमें से 30 या 40% जो न्यूमेरिकल होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें चाहे कैलकुलेशन के दौरान या रिजल्ट निकालते हुए स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। और मैंने जो मेरा इवैल्यूएशन का जो पुराना अनुभव है उससे देखा है कि स्क्वायर रूट निकालने में बड़ी बड़ी क्लास के, इवन बीएससी पार्ट थर्ड के बच्चे भी बहुत सिली मिस्टेक कर देते हैं। उसको देखते हुए लगता है कि उनको बेसिक चीज़ें ही नहीं पता है कि भाई वर्गमूल में एक रफ एस्टिमेशन कितना होता है। अपन रफली भी आंसर निकाल दें तो बहुत क्लोजली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंसर के पास पहुंच सकते हैं। ना केवल कॉम्पिटिटिव, हर एक एग्जाम के अंदर अपन कर सकते हैं और जनरली डेली लाइफ में बहुत काम आएगा। जैसे सबसे पहले मैं एक छोटा सवाल पूछता हूँ कि 0.9 इसका स्क्वायर रूट कितना होता है। मैंने मेरे जो क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे पार्ट फर्स्ट का हो चाहे एमएससी का हो, उससे मैं जनरली एक ही सवाल पूछता हूँ। तो पूछने पे मुझको पता पड़ता है कि बच्चा इंस्टेंटली, जो स्टूडेंट है वो जवाब देता है 0.3। तो मैं कहता हूँ अच्छा चलो 0.3 को 0.3 से मल्टीप्लाई करके देखो और देखो कि 0.9 आया या नहीं आया। तो वो कहते हैं सर नहीं आया, 0.09 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कहता हूँ कि भाई 0.9 का स्क्वायर रूट तो 0.3 सही नहीं है। अच्छा चलो अब सही आंसर बताओ। तो बच्चे के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जहाँ 9 दिख जाएगा उसके स्क्वायर रूट में 3 आना ही चाहिए कहीं ना कहीं। ये सबसे बड़ा जो एक जो बी दिमाग में बैठी हुई है वो ये सबसे बड़ी है। तो वो जब मैं दोबारा कहता हूँ तो वो 0.3 की जगह 0.03 कहता है, और ज़्यादा कहता हूँ तो फिर और कुछ कहता है, फिर बहुत ज़्यादा कहते हैं कि नहीं और तरीका निकालो। तो एक बच्चे ने आंसर दिया 3/√10। तो मैंने कहा ये जो आंसर है ये तो 0.9 से भी टफ हो गया, इसको तो कैलकुलेट करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो एक प्रॉब्लम में ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है। इसी तरीके से अगर मैं 1.6 का स्क्वायर रूट कहूँ तो बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इसका वैल्यू 0.4 होगा या क्या होगा, समथिंग एल्स होगा। तो ये छोटी छोटी बातों का। तो मैं आज जो बेसिकली एक बहुत फंडामेंटल जो अपना मैंने बताया कि जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल है 30 से 40% में कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट निकालने का जो काम आता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहले मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। मैं क्रैमिंग रटने के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मगर कुछ चीज़ें अपने को अगर याद हों तो वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालने में बहुत आसानी हो जाती है और हम एक रफ एस्टिमेट पे पहुँच सकते हैं वहाँ पे। तो मैंने मेरी छोटी सी अपनी टेक्निक डेवलप करी हुई है, वो आज आपके सामने मैं इसको रख रहा हूँ। मैंने ये देखा कि 1 से लेकर के 1000 तक एक नंबर लिए और उसके बीच में मैं सारा काम करने की कोशिश करूँगा। तो हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका कि स्क्वायर रूट जिनका निकालना हो 1 से 1000 के बीच में, उनका अपन निकालेंगे और फिर इसका एक्सटेंशन अपन किसी भी लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपके सामने बहुत छोटी छोटी चीज़ें कर रहा हूँ। अपने को सभी को चाहे वो किसी भी फील्ड का हो उसको पता है कि स्क्वायर कितना होता है। जैसे 1 का अपन जानते हैं कि 1 ही होता है ना, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, एंड सो। तो हमें सबको 12-13 तक, 12-13 तक तो सबको स्क्वायर रूट याद है, 15 तक इवन याद रहते हैं। 15 के बाद में 16 का भी अपन को याद रहता है, 256 होता है। थोड़ा 17, 18, 19 में दिक्कत आती है थोड़ी सी। फिर 20 का अपने को याद होता है, 21 का भी याद होता है कि 441 होता है। फिर 25 का अप्रॉक्सीमेटली सभी को याद है कि 625 होता है। फिर 30 का सबको पता है कि 900 होता है। तो मैं अपना जो फोकस रखूँगा वो 31 तक रखूँगा।
और 31 के आगे एक पॉइंट के अंदर मैं कुछ काम करूँगा, और वो एक रफ एस्टिमेशन के लिए रहेगा। और ये स्पेशली फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें जो आगे वाला मैं लास्ट वाला काम में लूँगा, वो कई जगह काम भी आता है, बहुत काम आता है, प्रैक्टिकली उसका यूज़ भी बहुत होता है। तो मैंने भी बताया कि 1 का अगर मैं यहाँ पे n लिखूँ, इधर n स्क्वायर लिख दूँ, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही ले रहा हूँ मैं, यहाँ प्लस माइनस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 का अपन जानते हैं 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, एंड सो ऑन अपन आगे चले। इसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाऊँ, इसमें टाइम खराब ना करते हुए मैंने एक कागज़ पे पूरा उतार के रखा हुआ है, वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ इसको। तो जो नेक्स्ट मेरा जो पेज जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, उसमें मैंने सारी वैल्यू लगा दी है जितनी मुझको चाहिए। मैं इसको जस्ट रिकलेक्ट कर देता हूँ, और जिससे अपने को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। 1 का 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25 है, 6 का 36 है, 7 का 49 है, 8 का 64 है, 9 का 81 है, 10 का 100 है, 11 का 121 है, 12 का 144 है, 13 का 169 है, 14 का 196 है, 15 का 225 है, 16 का 256 है। जनरली ये लाइन हमारे को सबको याद रहती है, सारी की सारी याद रहती है। ये क्रैमिंग के मैंने बात अगेन मैं बता रहा हूँ कि क्रैमिंग के मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, होना ही नहीं चाहिए, मगर कुछ चीज़ें हमें आती है तो बहुत अपने को काम आसान हो जाएगा। कुछ अपने को याद रखनी है यहाँ से, वो बहुत आगे अभी आगे मैं इससे कुछ रिलेशन निकालूंगा तो आपको पता पड़ेगा, कुछ भी क्रैमिंग नहीं करना पड़ेगा, कुछ थोड़े से याद होने पे सब कुछ याद आ जाएगा। 17 का 289 होता है, 18 का 324 होता है, 19 का 361 होता है, 20 का 400 होता है। ये सबको याद है, ये भी याद रहता है, ये भी याद रहता है। 17 में कई बार अपन गड़बड़ कर जाते हैं, तो वो थोड़ा सा अपने को याद रखना है, 289 होता है। 21 का 441 है, 22 का 484 है, 23 का 529 है, 24 का 576 है, 25 का ये सबको याद है करीब 625। अब आप देखें कि ऊपर वालों में और नीचे वालों में एक रिलेशनशिप आएगी। पहले एक बार अपन देख लेते हैं और फिर रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं कि किस तरीके से 25 को बेस बना के अपन आगे पीछे कर सकते हैं। 26 का होता है 676, 27 का होता है 729, 18 का होता है 784, 29 का होता है 841, 30 का होता है 900, 31 का होता है 961, और एक मैंने रफली वैल्यू लिखी है 31.4, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली मैंने 1000 लिख दी। थोड़ा सा यहाँ पे 0.3 या 0.4 और आएगा, मगर मैंने एक बार रफली वैल्यू इसकी 1000 लिख ली, तो मैंने बाकी सब एग्जैक्ट है, ये अप्रॉक्सीमेट है। अब आप देखें कि 625 के ऊपर 24 है, इसमें है 576, इसके नीचे देखें क्या, जस्ट 100 का डिफरेंस है। आप देखें बिल्कुल कुछ चेंज नहीं है, 5 की जगह 6 करना है, तो आगे 76 कॉमन है। इसी तरीके से मैं अगर ऊपर जा रहा हूँ 25 के ऊपर 23 पे जा रहा हूँ, 529 है, और इधर मैं 2 नीचे जा रहा हूँ, तो इधर 5 की जगह क्या आ गया 729, अगेन एग्जैक्टली 29 है यहाँ पर, और ये 5 की जगह 7 है। ऐसे अगर आप सिमेट्री देखना चाहेंगे तो आपको 26 के अंदर 27, 28, 29 इन सब में ऊपर अकॉर्डिंगली सिमेट्री मिलती जाएगी। आप चेक कर लें, पहले मैंने बताया कि 100 का गैप हुआ, फिर 200 का गैप हो गया, फिर 300 का गैप हो गया, फिर 400 का गैप हो गया, एंड सो ऑन, फिर 500 का गैप हो गया। बाकायदा एकदम सिमेट्री मेंटेन कर रही है। तो अपने को अगर 25 तक ही सब याद है तो आगे के अपन बिना देखे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से 31 में देखेंगे और इसमें देखेंगे तो 600 का डिफरेंस आ रहा है। बिल्कुल आप देखें, मैंने दोनों पे नंबर रखा है, ये है 361, ये है 961, बहुत ज्यादा सिमेट्री है। तो अपने को केवल जो याद रखने हैं वो 25 तक याद रखें, और सारे के सारे अपन किसी का भी चीज का अपन स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब ये तो अपने को चलो मान लो सबको अपने पहले याद कर लिया, अब याद करके अब यूज कैसे करना है, इनसे स्क्वायर रूट कैसे निकालें, तो ये अपन निकालने की सबसे बड़ा कोशिश करेंगे, और अब देखेंगे कि इसको कैसे अपन एक बहुत जल्दी से और अप्रोक्सीमेटली सही आंसर अपन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो अभी मैंने एग्जांपल लिया 0.9, इसी का स्क्वायर रूट निकालता हूं, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं, और फिर अपन इसको आप कहेंगे जिस लेवल पे लेके जाकर के एक रफ में आंसर निकाल के बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मेरे को निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है 0.9,
तो इसको निकालने के लिए आप सबसे बड़ा जो आपको काम करना है वो सबसे पहले करना है कि पॉइंट को हटा दें। तो मैं इसको कर रहा हूँ, यहाँ पे बड़ा स्क्वायर रूट कर दिया, ये 0.9 था, एक पॉइंट को हमने हटाया, तो हम सब जने जानते हैं कि नीचे पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब हमें एक काम करना है, डिनोमिनेटर में 10 ना रख करके यहाँ 100 लाना है, मतलब 10 की पावर 2, 4, 6, 8 ऐसी चीज आनी चाहिए, चाहे तो प्लस के अंदर चाहे माइनस के अंदर। हमें 10 की पावर 135 नहीं चाहिए। उसका कारण ये है कि 10 की पावर 2 आते ही मैं उसका स्क्वायर रूट बड़े आसानी से निकाल लूंगा और मेरा कैलकुलेशन बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, एक नीचे जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो से ऊपर भी मैंने लेके आ गया, तो मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ा, ये एग्जैक्टली वो का वही है। अब अपना काम बहुत आसान हो गया। अब शायद सब जने इसको ले लेंगे। 100 का स्क्वायर रूट आ गया 1/10। अब 90 का अपने को स्क्वायर रूट निकालना है, तो 90 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए अपन एक काम करेंगे, जो अपने पास टेबल थी उसमें देखेंगे कि ये जो 90 है वो जो यहाँ पे n स्क्वायर है उसमें किसके बीच में है। तो हम ये देख रहे हैं कि 9 और 10 के बीच के अंदर है। 81 आ रहा है 9 का स्क्वायर जो है, और 10 का 100 है, तो ये जो 90 है ये इन दोनों के बीच में है। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा 90 का वो 9 और 10 के बीच में ही होगा। और अपन जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे अपने को आइडिया लग जाएगा कि भाई इसका कितना होना चाहिए। तो मेरे को ये लगता है कि जो 90 है वो 81 और 100 के अप्रोक्सीमेटली बीच में है, तो मैं इसका रफली बिना कैलकुलेशन के इसका स्क्वायर रूट लिख देता हूँ 9.5, और अपॉन 100 है, अपॉन में 10 है ही है, और बहुत सिंप्लीफाई करूंगा तो इस 10 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 0.95। तो 0.09 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 0.95। अमेजिंग। जब भी मैं बच्चों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि सर हमारे तो दिमाग में यही बात है कि जो स्क्वायर रूट होते हैं हमेशा छोटे होते हैं, मगर ये तो 0.9 का जो स्क्वायर रूट है वो उससे बड़ा आ गया, जो इमेजिन नहीं करते। तो इन छोटी छोटी बातों का अपने को ध्यान रखना। एक छोटा सा अपना बेस बनाए, पहले मैं एक सवाल और सिंप्लीफाई करके बता दूं और फिर हम इसको आगे और किसी लेवल पे लेके जाएंगे और इसके बहुत फंडामेंटल चीज़ों के बारे में और देखेंगे। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, स्क्वायर रूट निकालता हूँ। ये तो मैंने पहला लिया, ये दूसरा है, बहुत छोटा सा लूंगा मैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं, दिखने में बहुत आसान लगेगा। मैंने लिया स्क्वायर रूट 1.6 का। जैसे मैं जानबूझ करके ऐसे नंबर ले रहा हूं जिसमें कि हमारे से गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। मैं जनरली ये ले रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन में आप जाएंगे तो वहां पे एग्जामिनर जो होता है वो स्टूडेंट को, आजकल सिलेक्शन का काम कम है, रिजेक्शन का काम ज्यादा है। तो जल्दी से जैसे मैंने आपको 0.9 का कहा, तो अगर कोई कैलकुलेशन में फाइनली कैलकुलेशन करेंगे और वहां 0.9 आ रहा होगा तो जो एग्जामिनर है वो पहला ऑल्टरनेट 0.3 रखेगा, और 0.3 देखते ही स्टूडेंट क्या कर देगा, वो उसके दिमाग में तो सीधा वही है और वो उसको टिक कर देगा और उसमें कोई कैलकुलेशन को चेक करने का कोशिश नहीं करेगा। तो जब भी आप स्क्वायर रूट निकालें या मैथमेटिक्स का कोई भी काम करें तो आप हमेशा रिजल्ट को वेरीफाई जरूर करें। रिजल्ट को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। जब तक रिजल्ट वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप श्योर नहीं होंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं है। टाइम लगता है, कोई बात नहीं है, टाइम लगाएं हल्का सा, मगर वो जल्दी से हो जाएगा, कुछ 5-7 सेकंड लगेंगे और अपना वेरीफाई हो जाएगा। उसमें अपनी मेहनत पूरी, रिजल्ट अपने को आउटपुट मिल जाएगा। तो जैसा मैंने कहा 1.6, तो इसके भी दिमाग में आता है कि भाई जो स्क्वायर रूट है वो 0.4 होगा, या कई बार लगता है कि 4 होगा। 4 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 4 का तो 16 होता है, तो 0.4 ही दिमाग में आता है। तो 0.4 का अपन करते हैं तो 0.16 है, जबकि 0.16 अपन ने पूछा नहीं है। तब इसका कैसे सॉल्व करें, तो मैं सिंपल सा आगे वही तरीका कि अपन पॉइंट को हटाएं। तो मैं इसमें अगेन मैंने यहाँ पे लिखा, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, 1.6 करा और इसमें से पॉइंट हटा दिया और नीचे एक पॉइंट हटाया तो अपॉन में 10 आ गया। नेक्स्ट अपन ने क्या करा था कि डिनोमिनेटर में 10 जो है वो नहीं होना चाहिए, 10 की पावर 2, 4, 6 होना चाहिए। तो अपन यहाँ पे और यहाँ पे जीरो को बढ़ा देते हैं। बहुत आसान सी चीज है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपने को पता है, 1/10, तो मैंने 1/10 लिख दिया। अब यहाँ ब्रैकेट में बन गया 160। अब हम वापस अपने टेबल पे जाएं और देखें कि 160 का स्क्वायर रूट किस किस के बीच में है। तो अगर अपन देखें तो यहाँ पे 12 का तो आ रहा है 144 और 13 का आ रहा है 169। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट 12 से ज्यादा होगा, 13 से कम होगा। अब ये जो 160 है वो क्लोजर है किसके, 13 के क्लोजर है। तो इसका मतलब है कि
इसका वैल्यू 12.7, 12.6 इसके आसपास अपन कुछ भी रख सकते हैं। तो एक रफली मैं इसकी वैल्यू लगा देता हूँ कि 12.7 लिख देता हूँ। आप देखेंगे कि मैं बहुत एक्यूरेसी तक पहुंच जाऊंगा इससे। तो मैंने लिखा है इसकी वैल्यू 12.7 और अपॉन अपन इसको करते हैं 10। तो इसका आंसर कितना हो गया 1.27। तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, विद इन फ्यू सेकेंड हम जो ये स्क्वायर रूट होता है वो सही और एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं इस टेक्निक का यूज करते हुए, इस टेबल का यूज करते हुए। इस टेबल को आप याद रख लें और जब आप इसको अच्छी तरह याद कर लेंगे और आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप कुछ सेकंड के अंदर ही एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। मैं एक एग्जांपल आपके सामने 10 की पावर माइनस का लेता हूँ और एक 10 की पावर प्लस का लेता हूँ और फिर दोनों से सॉल्व करके आपको इसको अपन क्लोज करेंगे। आपके फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ेंगे और आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इसमें बहुत आगे चलेंगे। तो मैं कुछ भी एक बिना कुछ सोचे हुए एक नंबर लिख देता हूँ, है ना। 10 की पावर माइनस में भी लिख दूंगा और 10 की पावर प्लस में भी लिख दूंगा, ठीक है ना। और एक रफ अपन वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे इसी मेथड से, ठीक है ना। एक रफ जो अपन कैलकुलेशन करें। तो मैं बिना कुछ सोचे हुए यहाँ पे लिख देता हूँ 2.75 इंटू 10 की पावर माइनस 17। मैंने एक लिख दिया और मेरे को इसका स्क्वायर रूट निकालना। मान लो कोई कैलकुलेशन मेरे पास आई है और उसमें फाइनल डेटा इस तरीके से आया कि 2.75 इंटू 10 की पावर माइनस 17, इसका स्क्वायर रूट निकालना। तो अब इसका कैसे निकालें? ये है 10 की पावर माइनस 17, ये ऑड है तो मेरे को ये ऑड नहीं चाहिए, मेरे को इवन चाहिए। तो इवन करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इसको 18 करूंगा। 18 का मतलब है मैंने इसको 10 से डिवाइड करा है तो मैं यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं इसको रफली वैल्यू लिख देता हूँ, इसको इक्वल करके कैलकुलेशन करके लिख दूंगा 27.5 इंटू 10⁻18। अब 10 की पावर माइनस 18 का जो स्क्वायर रूट है बहुत आसान है, वो तो अपने को पता है 10 की पावर माइनस 9 है, कोई दिक्कत नहीं। अब 27.5 को कैसे निकालें? तो अपने पास वही टेक्निक काम में लेंगे पुरानी वाली। अपने पास स्क्वायर कौन कौन से हैं? ये है 27.5 और यहाँ पे अपने पास है 5 और 6, 25 है 36 है और ये इसका मतलब 5 से ज्यादा होगा और 6 से क्या होगा, कम होगा। तो मैं जस्ट गैस से निकाल लेता हूँ, मैं इसको वैल्यू को कैलकुलेट करके प्रैक्टिस से निकाल सकता हूँ कि 5.2 के अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो मैं इसका जो स्क्वायर रूट है वो लिख देता हूँ 5.2। तो मेरे पास ये आंसर आ गया। मैंने बिना कोई कैलकुलेटर के कुछ भी करे हुए केवल एक छोटी सी अपनी टेक्निक से इस बड़े से दिखने वाले स्क्वायर को, इस डिजिट का मैंने स्क्वायर रूट विद इन फ्यू सेकेंड निकाल लिया, ठीक है। ये इस तरीके से एक एग्जांपल मैं और लेता हूं और फिर इसको मैं क्लोज करूंगा। मैं एक बड़ा नंबर लिख देता हूं बिना किसी सोचे हुए, ऐसे लिख देता हूं। ये मैंने ये लिख दिया, मैंने कोई एक नंबर लिख दिया ये ऐसे 1037563। अब हमें क्या करना है इसमें, है ना, हमें ये करना है कि यहां से दो दो के पेयर को छोड़ते जाना है। तो मैं यहां से दो दो के पेयर को छोड़ता जा रहा हूं। तो मैंने एक बार 63 75 भी बनाया यानी 103। अगर मैं इस नंबर को पढ़ूं तो ये है 10,37,563। अगर इसमें से मैं 7,500 और ये फिगर जो है इनको मैं अप्रोक्सीमेटली नेगलेक्ट कर सकता हूँ, कोई बहुत ज्यादा मेरे रिजल्ट में इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसके दो का पेयर की जगह एक जीरो लगा दूंगा, इस दो की जगह एक जीरो लगा दूंगा और इस 103 का जो है वही मैं टेबल के ऊपर काम करूंगा और देखता हूं कि 103 किस किस के बीच में आता है। ये 10 और 11 के बीच में आ रहा है। 10 और 11 के बीच का मतलब ये है कि ये 103 है और ये 121 है, तो ये करीब करीब 10.1 या 10.2 के बीच में होगा। तो मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं 10.15 इंटू करके आगे मैं कर रहा हूं ये जीरो और ये जीरो, इसका मतलब 10 की पावर कितना है 2 है। तो मेरे पास रफली वैल्यू आ गई 1015। किसकी वैल्यू? एक बड़ी सारा जो नंबर था मेरे पास उसकी मैंने अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकाल करके बता दी कि ये अप्रोक्सीमेटली होगी 1050। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम इसके एग्जैक्टली बराबर तो नहीं है मगर इसके बहुत क्लोज हम इसके पास में मिलेंगे। इस तरीके से हम प्रैक्टिस कर करके जितने हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे
उतना मोर एक्यूरेट रिजल्ट के ऊपर आ पाएंगे। तो आपसे यही है कि आप थोड़ा सा इसकी अगर स्क्वायर रूट सही करेंगे, करना चाहते हैं और जल्दी करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो ये मेरी जो मैंने खुद ने अपने डेवलप करी हुई टेक्निक है, इसको काम में लेकर के हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।